सीटेट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज की इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो सचिन सर के द्वारा ये जो नोट्स है लिखा गया है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। यानी कि सचिन एकेडमी के द्वारा जो लिखा गया सीटेट बेस्ड नोट्स हैं जो कि पेपर 2 यानी एसएसटी के लिए है। जो चाहे एसएसटी हो या फिर आपके जो साइंस हो, जो भी स्ट्रीम हो आपके, तो अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ने का बेहतर तरीका क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बुक तो मंगवा लेते हैं लेकिन उन्हें पढ़ने का जो तरीका होता है वो पढ़ने का तरीका उन्हें मालूम नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, नोट्स किताब नहीं है, ये एग्ज़ाम के लिए शॉर्टकट है। इसीलिए जो है आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आइए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहला जो आपको स्टेप याद रखनी है कि पहले सिलेबस देखिए। यानी कि ये जो सिलेबस है ये आपको सिलेबस देखनी है। जैसे सीडीपी में मुझे क्या क्या पढ़नी है, यहाँ पर आपके मेंशन है। सिलेबस को समझने के बाद में आप लैंग्वेजेस के सिद्धांत को भी पढ़ लेंगे। यानी किसने क्या कहा है, किसने कौन सा जो है सिद्धांत दिया है, ये आप समझ लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप नोट्स में देखिए कि कौन सा चैप्टर सिलेबस से जुड़ा है। जो सिलेबस में नहीं है उसे आप छोड़ दें। और इसमें सिर्फ आपको एक दिन में एक ही आपको चैप्टर पढ़ना, अध्याय पढ़ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बाल विकास, तो बाल विकास में देख सकते हैं कि पेज नंबर 3 से लेकर के 32 तक है, मतलब कि 31 तक है। तो आप उसी को सिर्फ आज एक दिन में आप एक ही चैप्टर को क्लियर करेंगे। एक दिन में 3-4 चैप्टर को आप क्लियर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक दिन में आपने एक चैप्टर क्लियर कर दिया, उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं अध्याय 2, यानी कि उसके बाद में फिर आपको दूसरा दिन आपका अध्याय 2 पढ़ना है। यानी एक दिन में आप सारी चीज़ों को मिक्सिंग नहीं करेंगे। अगला जो स्टेप है वो ये है कि आप ऐसे पढ़िए जैसे किसी को आपको समझाना है। यानी कि जब भी पढ़े मन से पूछें। जैसे कि अगर मुझसे जो है कि एग्जाम में पूछा गया तो मैं कैसे बताऊंगा, है ना, आप खुद से उसको रिहर्सल करेंगे। अगला जो आपको स्टेप याद रखना है कि इंपॉर्टेंट शब्दों को अलग कीजिए। यानी कि जो भी आपको लगे महत्वपूर्ण शब्द है उसको जो है कि अलग कर देना है, उसको हाईलाइट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सीमित अवधि, यानी कि यह निश्चित आयु तक चलती है, जिसे लगभग जो 18 से 20 वर्ष तक की उम्र तक की है। तो इनको आप क्या करेंगे, हाईलाइट जैसे क्या हुआ वैसे आप हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद में जो अगला जो आपको पॉइंट याद रखनी है, हर एक टॉपिक के बाद में आप 5 सवाल सोचिए। जैसे कि आपने बाल विकास के बारे में पढ़ा, ये खत्म हो गया, उसके बाद आप अपने मन से 5 सवाल अपने मन से सोचेंगे और उसको हल करने की खुद से आप कोशिश करेंगे। हर टॉपिक के बाद खुद से पूछिए परिभाषा क्या है या किससे जुड़ा हुआ है, सीटेट में कैसे पूछा जा सकता है ना, ये कीवर्ड क्या है, इनमें सबसे कंफ्यूजन क्या है। अगर जॉब आ गया तो टॉपिक क्लियर है। अगला जो आपको स्टेप याद रखनी है वो ये है कि रटने से पहले समझिए। यानी कि पहले आपको रटना नहीं है, बार बार पढ़ना नहीं है, पहले समझना है, फिर छोटे शब्दों में याद रखना है। अगला जो स्टेप मैंने कहूँगा कि 7 दिन में आसान रूटीन आप जो है कि ये कर लें। जैसे कि आपके सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे, एक रूटीन आप तैयार कर लेंगे। और कब किस टाइम आपको पढ़ना है, 1 से लेकर के 5 दिन के अंदर में आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद में डे 6 में इसमें आपको रिवाइजिंग करना है। उसके बाद में 7वां दिन में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नोट्स किताब नहीं है, ये एग्जाम के लिए शॉर्टकट है, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और कुछ ये इसमें है नहीं।